नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी डैंड्रफ, रूसी और स्केल्स का झड़ना यानी कि बालों का झड़ना और यहाँ पर पपड़ी उतरने से यहाँ पर परेशान है? तो आज हम एक ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बारे में बात करेंगे जो आपकी सारी समस्याओं का निवारण कर देगा। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेल्सन शैम्पू के बारे में, सेल्सन एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बारे में। इसके कंटेंट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सेलियम सल्फाइड टॉपिकल सस्पेंशन आता है और ये 2.5% स्ट्रेंथ के अंदर आता है फॉर एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट के लिए आता है। अगर किसी भी सर या कोई मैम के यहाँ पर एंटी डैंड्रफ से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो यूज कर सकते हैं। और इस कंटेंट के अंदर आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन ये एबट हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी का आता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। सबसे अच्छा है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। इसके क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या वार्निंग है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल से आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये 120 ml के अंदर भी आता है और 60 ml के अंदर भी आता है, और बड़ा चाहिए तो बड़ा भी आता है। आपको 360 ml या 180 ml के अंदर भी आपको बाजार के अंदर मिल जाएगा। और इसकी अगर एमआरपी की बात करते हैं तो बहुत कॉस्टली है। 120 ml की है 464 रुपये और 1 पैसा। हो सकता है कि आप अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर आप परचेज करते हैं तो आपको ये सस्ता भी मिल सकता है कुछ डिस्काउंट के तौर के ऊपर। आजकल क्या है कि सोशल मीडिया पे कुछ ऑनलाइन अगर आप परचेज करते हैं तो कुछ यहाँ पर ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि फ्रेंड्स, ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब शैम्पू है, मेडिकेटेड शैम्पू है, मेडिकल शैम्पू है, इस बात का आप ध्यान रखिए। सेल्सन शैम्पू ये आपके डैंड्रफ की समस्या को दूर करेगा। आपके बालों के अंदर इचिंग हो रही है तो उस समस्या को ठीक करेगा। अगर आपके बालों के अंदर पपड़ी जमी रहती है तो उस समस्या को ये क्लियर करेगा। और आपके बालों के अंदर अगर रूसी पपड़ी झड़-झड़ के गिर रही है तो उस समस्या को ठीक करने का काम करता है। तो इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल डॉक्टर्स इन कंडीशन के अंदर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, सेल्सन शैम्पू को। अब हम इसकी बात करते हैं डोज की कि आपको कैसे लगानी है। अगर आप सर्वप्रथम शुरू के अंदर ही आप लेते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा हथेली के ऊपर लेके और हल्की-हल्की मसाज करके और नहाने से पहले पहले तो आपको बालों को गीला कर लेना। बालों को गीला करके फिर हल्का सा हथेली पे लेके और हल्का-हल्का लगा के, यानी कि 5-10 मिनट तक, ओ सॉरी 5-10 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, 2 या 3 मिनट तक ही रखना है। और फिर आप नॉर्मल साबुन से, वो नॉर्मल शैम्पू से आपको यूज़ नहीं करना कोई भी इसके अलावा। अगर आपने ये यूज़ कर लिया है तो ध्यान रखना इस बात का भी। फिर नॉर्मल पानी से आपको अपना सिर धो लेना। ध्यान रहे कि आप सिर धोते हैं तो उस टाइम यानी कि ये शैम्पू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये झाग कम देता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए, ठीक है? तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं और हफ्ते के अंदर 2 ही बार यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ ना करें, ठीक है? क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। अगर आप ज़्यादा देर तक रखते हैं अपने सिर के अंदर लगा के इस शैम्पू को, तो हो सकता है कि आपकी खुजली तेज़ हो सकती है, लालिमा हो सकती है ना? तो बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर सिर के अंदर कोई मान लो कि आपके फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है और घाव हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के फिर बाद में यूज़ करें, इस बात का भी आप ध्यान रखें। ठीक है। अब साइड इफेक्ट की बात करते हैं। अगर मान लो कि किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर किसी प्रकार की अगर एलर्जी है तो उसको किस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मान लो कि किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर अगर एलर्जी है तो थोड़ा सा शैम्पू लेना है और या तो सिर में लगा के आधे घंटे तक वेट करना या फिर कान के पीछे लगा के छोड़ देना। अगर जिस पर्टिकुलर एरिया पे अगर आपने यहाँ पर लगाया है वहाँ पर अगर मान लो कि आपके रेडनेस हो रही है, सूजन आ रही है, लालिमा हो रही है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है ना? तो आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपके ये डायरेक्टली साइड इफ़ेक्ट कर रहा है। अब इसके अगर मान लो कि अगर आप लोग ओवरडोज़ इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा आप डेली बेस के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, तो इसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको डेली यूज़ पे बेस के ऊपर अगर इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है कि आपके यहाँ पर इचिंग हो सकती है, और सिर के ऊपर आपके रेडनेस हो सकती है, या फिर आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुजली हो सकती है। ये इन समस्याओं का आपका सामना करना पड़ सकता है। अगर आप डेली यूज़ करते हैं तो डेली यूज़ नहीं करना है, हफ्ते में ओनली फॉर 2 ही बार इस सेल्सन शैम्पू को आपको यूज़ करना है। इस बात का आप प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। अगर किसी भी व्यक्ति के अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह-मशविरा करें। अब वार्निंग की बात करते हैं कि सर, अगर किसी के अगर मान लो कि ये शैम्पू सेल्सन शैम्पू किस-किस को यूज़ करना चाहिए? कोई भी व्यक्ति इस शैम्पू को यूज़ कर सकता है, ठीक है? जिसके डैंड्रफ की समस्या है, रूसी की समस्या है ना? स्कैल्प
की समस्या यानी कि बाल भी झड़ रहे हैं तो उस व्यक्ति के लिए भी सबसे बढ़िया चीज़ है। खुजली भी चल रही है तो उस व्यक्ति के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो बाकी मैंने यहाँ पर सेल्सन शैम्पू के बारे में पूरी तरीके से आपको यहाँ पर बता दिया है, पूरा रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर फ्रेंड्स आपका अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग हमारे को यहाँ पर एक प्यारा-सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि रूसी क्यों होती है, बालों में डैंड्रफ क्यों होता है? कई कारण होते हैं देखिए बालों के अंदर डैंड्रफ होने के। जो सबसे पहला कारण ये है कि हम गीले बालों के अंदर ऑयल यूज़ करते हैं। उसकी वजह से भी रूसी डैंड्रफ हो जाता है और फंगल इन्फेक्शंस बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि ये हमारा एक बोनस टिप्स है, ठीक है? तो एक बात का आप ध्यान रखिए कि गीले बालों में कभी भी आप यानी कि अ, ऑयल ना करें, ठीक है? जब भी आपको ऑयल करना है तो नहाने के करीबन आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद फिर बाद में ही आप ऑयल करें। बाल बिल्कुल सूख जाए, फिर अच्छी तरह आप उससे मसाज करें हाथों से अपने फिंगर से, हल्के-हल्के हाथों से मसाज करके कि कहीं कोई रूसी तो नहीं रह गई है। और बिल्कुल एक-एक बाल आपके खुल के ऐसे बिखरने लग जाए, फिर आपको लग जाएगा कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जड़ों तक अपने बाल सूख गए हैं, तब फिर आपको यहाँ पर ऑयल करना चाहिए, ठीक है? इन सब के अलावा आप और हम सबको यहाँ पर योग ज़रूर करना चाहिए फ्रेंड्स। जैसे सूर्य नमस्कार है, कपालभाति है, प्राणायाम है। ये हमारी देखो रूसी डैंड्रफ से तो रिलेटेड नहीं है लेकिन ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। ये चीज़ें आपकी इम्यूनो सिस्टम को तो ब बूस्ट करेगी ही करेगी। इन सब के अलावा आपके यानी कि बॉडी को पूरी तरीके से पार्ट को रिपेयर करने का भी काम करती है, जिसकी वजह से कि आप के शरीर के अंदर ताकत तो आएगी ही आएगी। ताकत आने के बाद आप यानी कि बीमार कम होंगे, आपके रोग पास में नहीं आएँगे, किसी भी तरीके से कोई भी रोग आपको आने से पहले 10 बार सोचेगा। क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई है तो ये रोग किसके होते हैं? जिस भाई के यहाँ पर अगर बीमारी हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसी के यहाँ पर ये रोग देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये था सेल्सन शैम्पू के बारे में। तो आप लोग अगर छोटी-छोटी स्टेप्स डेली अगर बढ़ाते हैं अपने हेल्थ के प्रति तो आप हमेशा के लिए हेल्दी और स्वस्थ और मस्त रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, अपने रिलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों के साथ तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें जिनके यहाँ पर रूसी रहती है, बाल झड़ते हैं, है ना? खुजली होती है, इचिंग रहती है, तो हो सकता है कि ये सेल्सम शैम्पू से उनका काम हो जाए। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो अच्छे कर्म का काम है, तो कर्म करते रहिए और फल की इच्छा ना करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और फिट रहें। ओके, बाय-बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।